देखिए, नीट 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक मैग्नेटिक निडल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.049 टेस्ला। यानी यहाँ का जो ये डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये कितना है 0.049 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक हर जगह समान है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी सब जगह पे इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक निडल है 20 चक्कर कंप्लीट करती है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। यानी 5 सेकंड में ये 20 चक्कर ऑक्सीलेशन करती है, ऑक्सीलेट करती है, ऑक्सीलेशन करती है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ये 20, यानी ये क्या दिया हुआ है 20 चक्कर, क्या है ऑक्सीलेशन। ठीक है, कितने सेकंड में करती है, 5 सेकंड में करती है। 5 सेकंड में करती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालें या फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा पर सेकंड। यानी यहाँ से एफ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4। यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 4 चक्कर लगाता है। कौन, मैग्नेटिक नेडल जो है। यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का अपोजिट होता है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखा जाता है, 1/4 सेकेंड लिख दो। ठीक है, तो ये जो चक्कर लगाने की बात हुई थी, ये निडल जो ऑक्सीलेट कर रही है, ऑक्सीलेशन कर रही है, कितना कर रही है 20 चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो एक चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट करेगी, 4 सेकंड में। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, क्योंकि 5 सेकंड में 20 चक्कर लगा रही है, तो एक सेकंड में कितना लगाएगी, 4 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है जो हमारे पास निडल है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है, ये दिया हुआ है। यानी आई की वैल्यू दी गई है, इतना है। यहाँ पर कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, कितना है 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट है। इसके बाद क्या हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से लिखा जाता है, कितना है एक्स इंटू 10⁻⁻, कितना है -5। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला x जो है इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है t इज इक्वल टू होता है 2 पाई। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिवाइड किससे करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट से और मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमारा फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा। अब यहाँ से m को निकालना चाहता हूँ, m को निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करो, स्क्वायर करना होगा। तो मतलब जब तभी तो आप निकाल पाओगे। स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आई, और नीचे कितना आ जाएगा एम और बी आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो बी एम इज इक्वल टू क्या लिख दो, एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब हमें वैल्यू निकाल के रखनी है इससे। ठीक, चलो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो एम, एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, ये वैल्यू दी गई है। तो एम इज इक्वल टू कितना है एक्स इंटू 10⁻⁻⁵ है। ठीक है, रिंग लाइट तो नहीं आ रही, इसको बंद कर देते हैं। ये कितना है एक्स, यहाँ से लिख देते हैं जिससे थोड़ी जगह भी कवर हो जाए। एक्स इज इक्वल टू कितना है एम, एम की वैल्यू रखना हो कितना है, एम की वैल्यू दी गई है एक्स इंटू 10⁻⁵ कितना है -5 है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, 4 हमारा कॉन्स्टेंट आएगा, और पाई की वैल्यू पाई ही रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ऑप्शन में पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ना दिया होता तो फिर चेंज करते। ठीक है, इसके बाद क्या है 4, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, आई की वैल्यू हमारे पास दी गई है 9.8, कितना है 9.8 इंटू 10⁻⁻ कितना है -6 है। ठीक है, ये आई की वैल्यू है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है हमारे पास 1/4। तो इसकी टी स्क्वायर की रखो कितना 1 डिवाइड बाई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4
4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर इसको कर दूंगा, कितना हो जाएगा 16। और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 9 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं -3। ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये -3 लगा देते हैं ऊपर पावर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। सबसे पहले x इंटू 10 की पावर कितना है -5 है, इज इक्वल टू, अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट सकते हो, जब यहाँ से काटोगे कितना बचेगा 0.2 बचेगा, ये हमारा 16 होगा, 16 का 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 16 चौको 64, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है, सॉरी ये तो कट जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 64 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 2 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर कितनी है -3 है, ये ऊपर कितनी है, ऊपर हमारे पास -6 है, ये माइनस का ऊपर पहुंचेगा कितना बचेगा 3 बचेगा, लेकिन एक पावर यहाँ से मिल जाएगी कितनी बचेगी -5 हो जाएगा, देख लो -5 नहीं होगा, कितना होगा यहाँ पर 6 है, ये हमारे पास कितना है 3 है, ये 3 कम कर देगा, यहाँ से एक पावर इसको मिल जाएगी, तो क्या बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 128, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 64 में मल्टीप्लाई करोगे 128 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करो, एक पावर बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर -5 है, यहाँ पर कितनी है 4 है, या तो इसे काट दे, जब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 128 पाई स्क्वायर, और ये 10 की पावर कितना है -4 है, ये वाली पावर नीचे डिवाइड होगी तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 128, और ये एक पावर 4 माइनस की प्लस की 5 है, तो एक पावर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 10 से, और पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो अब हम ये बता रहे हैं, ये तो हमारा हुआ कि ऐसे करके लाना है, लेकिन इसको जल्दी कैसे करोगे, जल्दी करने के लिए बस तरीका ये है कि हमें क्या है, सीधा ये फार्मूला लेना है, 2 पाई स्क्वायर करना है, आई एम बी स्क्वायर करना है, यहाँ से ये फॉर्म बना लोगे। अब ये फॉर्म बनाने के बाद जब ये वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें इतना ही पता चल गया था जब मल्टीप्लाई करने के बाद कि यहाँ पर कितना आ रहा है 128 आ रहा है, 128 तो आ रहा है यहाँ पर भी, 128 यहाँ पर भी आ रहा है, इन दोनों में से कोई होने वाला नहीं है, बस 128 वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी थी 10 की पावर -5 थी, और यहाँ पर कितनी थी 10 की पावर -4 थी, तो इससे क्या पता चला कि एक पावर यहाँ पे ज़्यादा है, एक पावर यहाँ पे कम है, ये माइनस की ज़्यादा होगी मतलब कम होगी, ये ज़्यादा है, जब डिवाइड करोगे तो एक पावर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 100, यानी एक जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते 10 से डिवाइड करते तो पावर सेम हो जाएगी ना, कंपेयर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो आपको टेलीग्राम का वीडियो में लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए, अपना क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। उसको जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, यही आपको सपोर्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।